हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हिमांशु शुक्ला। मैं लेके आ रहा हूँ आईसीएससी और सीबीएसई का एक नया बैच क्लास 9th का। ठीक है, तो देखो बात पहले करेंगे कि ये बैच मेरा कब से शुरू होगा और इसमें कौन कौन पढ़ाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी बात करूंगा, बाकी मेरे जितने भी टीचर्स होंगे उनके लेक्चर आपको मिलते जाएंगे। चलिए मैं पहले अपनी बात करूंगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। ठीक है, आज मेरा इंट्रोडक्शन बैच है। जितने भी बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, सब लोग पहले इंट्रोडक्शन बैच जरूर देखिएगा, उसके बाद मैं शुरू करूंगा केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो बात ये चल रही है इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे, कि क्लास 8th के जितने भी बच्चे थे, सीबीएसई के और आईसीएसई के जितने भी बच्चे थे, अब वो 9th में जाने वाले हैं। ठीक है, तो अब 9th वाले बच्चों के लिए एक मैं नया लेके आ रहा हूँ सिलेबस, सीधा बेसिक। बेसिक का पूरा मतलब कि मैं इसमें केमिस्ट्री में जो भी मैं आईसीएससी सीबीएसई के जितने भी बंदे हैं सबको बता दूं कि मैं बेसिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, पहले मैं सबसे पहले क्लास 8 के कुछ क्वेश्चंस उठाऊंगा, मतलब क्लास 8 के कुछ टॉपिक उठाऊंगा, वो आपको पूरा क्लियर करूंगा। फिर उसके बाद मैं क्लास 9th का डायरेक्टली बैच शुरू करने वाला हूं। देखो आज कितनी तारीख है, आज होगी, आज 24 तारीख होगी। ठीक है, आज 24 फरवरी। तो आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया हूं कि आज मैं आपको एक न्यूज़ दे दूं कि क्लास 9th सीबीएसई का एक नया बैच शुरू करने जा रहा हूं। जो भी पुराने बच्चे थे, मतलब कि जो भी क्लास 8th के स्टूडेंट थे, वो एकदम सीधा डायरेक्टली तैयार हो जाएं। 9th में जाने वाले हैं, उनके लिए पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, आप लोगों का पेपर शुरू हो गया है और पेपर जल्द ही खत्म हो जाएगा। 27 फरवरी से शायद सीबीएसई वालों के शुरू हैं और आईसीएसई वालों के भी क्लास 8 के शुरू हो चुके हैं, जो कि मेरे नॉलेज में है। ठीक है, तो बात ये चल रही है कि आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट सब एकदम प्रोफेशनली तैयार हो जाइए। मेरा बैच जो है वो रेगुलरली आपको एक वीडियो रेगुलर देगा। ठीक है, खासकर आपको केमिस्ट्री के जितने भी वीडियो होंगे आपको सारे मिलेंगे। क्लियर है, तो देखो बात ये चल रही है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो किस हिसाब से पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बारे में पहले जान लेते हैं क्या होती है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले तो हम नॉर्मली क्लास 8 की बात करेंगे, जो कि वहाँ पे छोटे मोटे टॉपिक आते हैं। क्लास 8 में आ जाता है वैलेंसी, जैसे हो गया KLMN। ठीक है, और सेल्स हो गए। फिर उसके बाद कुछ छोटे मोटे हो गए एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इनकी छोटी मोटे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इनके मॉलिकुलर मास, एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर, सिंबल, सारी बातें मैं करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो आज कितनी तारीख थी, 24 तारीख थी, और मैं ये बैच जो है शुरू करने जा रहा हूँ 28 तारीख से। ठीक है, मतलब कि ये बैच मेरा शुरू होगा कब से, 28 तारीख से। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन बैच दे रहा हूँ और 28 तारीख से एकदम रेगुलर हो जाइएगा। मैं क्यों आपको ऐसा कह रहा हूँ कि जो भी बच्चे क्लास 8 में हैं वो एकदम रियलिटी के साथ सीबीएसई और आईसीएसई, मोस्टली आईसीएसई वाले ज़्यादा ध्यान देंगे और सीबीएसई वाले बिल्कुल ध्यान देंगे यहाँ पे। क्योंकि देखो सीबीएसई और आईसीएसई में फ़र्क क्या होता है, 9th का जो सीबीएसई का होता है और आईसीएसई क्या होता है, थोड़ा सा हायर लेवल होता है। मतलब कि सीबीएसई का क्लास 10th उठा लो, मे भी थोड़ा बहुत। ठीक है, और आईसीएसई का क्लास 9th उठा लो, एक लेवल हाई रहता है। ठीक है, तो देखो जब मैं बैच शुरू कर रहा हूं तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे सारी चीजें आपको दूंगा। मतलब कि सीबीएसई का एक एक टॉपिक आपको मिलेगा, आईसीएसई का भी एक एक टॉपिक मिलेगा। तो आपको कहीं नहीं जाना है, सारी बातें सिर्फ यही करना है। ठीक है, अब देखो बात अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका एक काम है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लाइक और जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मुझे बेटर रहेगा और मैं उतने ही वीडियो आपको कंटिन्यूएशन पे देता रहूँगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपके ऊपर मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेरे ऊपर लगातार कंटिन्यूसली मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको किस हिसाब से पढ़ाऊँगा। सबसे पहले तो आती है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिकल चेंज एंड रिएक्शन, मतलब केमिकली क्या रिएक्शंस कैसे चेंज होती है, उनकी क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, सारी बातें यहाँ पे करेंगे। वाटर के बारे में बात करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। ये आता है चैप्टर 5 पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले मैं इसी की ही बात चल लूंगा। फिर उसके बाद देखो स्टडी ऑफ हाइड्रोजन की पूरी बात करूंगा, स्टडी ऑफ गैसियस लॉ की बात करूंगा, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा। ये हो गया मेरा क्लास 9 का आईसीएससी का सिलेबस। ठीक है, तो देखो इसमें बच्चों परेशान आप बिल्कुल मत होइएगा, ये तो हमारा क्लास 9 का हो गया सिलेबस। जो भी सीबीएसई वाले हैं, जिनको लग रहा है सर आप तो आईसीएसई का बैच शुरू कर रहे हैं और सीबीएसई का तो इसमें कोई टॉपिक ही नहीं है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, इन्हीं में ही आपके सारे टॉपिक मिल जाएंगे। क्या आपके टॉपिक में
पीरियोडिक टेबल नहीं है? क्या आपके टॉपिक में हाइड्रोजन नहीं है? क्या आपके टॉपिक में गैसेस लॉ नहीं है? कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है? कि आपके उसमें केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज नहीं है? सब कुछ है, मैं सारा चीज आपको दूंगा। क्लियर है? तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जो मेरा पहला लेक्चर है, जो मैंने आपसे कहा है, भूलिएगा नहीं, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। मैं 28 तारीख से, मतलब कि 28 फेब से मैं ये लेक्चर्स आपको देना शुरू करूंगा, और आपको रेगुलरली ये लेक्चर्स देखने भी हैं, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली लेक्चर देखते रहेंगे तो सिंपल सी एक बात है, सिंपल सी बात है, चैप्टर खत्म होगा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर उसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, मैं आपका एक टाइम टेबल बना दूंगा, किस डे आपके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस होगी, किस दिन आपका कौन सा चैप्टर खत्म होगा, सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात आती है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, तो इसको मैं पहले ही लेक्चर में बात करूंगा, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री की। ठीक है, और पहला लेक्चर जो मेरा रियलिटी का होगा, जो कि केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड होती है, तो उसके बारे में मुझे सबसे पहला नॉलेज होता है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो देखो 28 से अगर मैं बैच शुरू करने जा रहा हूं, तो आपका सबसे बड़ा काम ये होगा कि आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ के आना है। अच्छे से मतलब कि एक एक कॉन्सेप्ट लेके। हाल ही में कुछ दिन की बात है कि क्लास 10th का सीबीएसई की बात चल रही थी, क्लास 10th का क्रैश कोर्स में करा रहा था। ठीक है, तो क्रैश कोर्स में मैंने पीरियोडिक टेबल को लेकर कुछ टॉपिक्स दिए थे, तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर आप ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हमारे कोर्स में है ही नहीं, ये आया था। ठीक है, तो वो दूसरा चैनल था, मेरे फ्रेंड्स का था, और हम लोग ग्रुप में ही काम कर रहे थे। तो देखो मैं एक नया चैनल आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, और यहाँ पे मैं सिर्फ आईसीएसई और सीबीएसई को ही मेन टारगेट लेके चलूंगा। ठीक है, तो देखो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आईसीएसई और सीबीएसई वाले, सबको चैनल सब्सक्राइब कराइए और शेयर करिए वीडियो को। जितना ज्यादा आप लोग मेरे पास होंगे, उतनी जल्दी मैं आपका मतलब कि केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस खत्म करूंगा। सबसे बड़ा पॉइंट पता क्या आता है कि बच्चे सिलेबस खत्म कर लेते हैं, बच्चों को सब कुछ आता है, बच्चे अपना सिलेबस पूरा खत्म करते हैं और उनको सब आता है, बट रियलिटी होती है पेपर में उनको कुछ नहीं आता है। जब पेपर देने जाते हैं तो क्या होता है कि सर आपने पढ़ाया तो था, लेकिन आपने सब बेसिक नहीं बताया था, ये बात आती है। तो देखो यार, बेसिक मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ, पूरा एक एक लाइन टू लाइन सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 3 बात याद रखना। मैं एनसीईआरटी फॉलो नहीं करूंगा, एनसीईआरटी को मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करूंगा। दूसरी चीज, जो भी बच्चे हों कमेंट्स करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा, बट फालतू के क्वेश्चन, टॉपिक के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा हूँ, आप लोग हाइड्रोजन को लेके क्वेश्चंस मेरे पास भेज रहे हैं। तो पॉइंट 2 हो गया ना। तीसरा ये हो गया, अगर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं तो आपको रेगुलरली लेक्चर देखना है। अगर आप रेगुलर लेक्चर नहीं देख रहे हैं, सो रहे हैं, सो के उठ के आ रहे हैं कि चलिए आज लेक्चर देखते हैं। अब मैंने पीरियोडिक टेबल के मान लीजिए, मैं 4 लेक्चर दिए आपको, आपने पहला लेक्चर नहीं देखा, दूसरा नहीं देखा, इंट्रोडक्शन बैच भी मेरा नहीं देखा, इंट्रोडक्शन लेक्चर, सॉरी बैच बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन लेक्चर भी नहीं देखा। तो देखिए, अगर आप पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देंगे तो तीसरा लेक्चर क्या आपको वाकई समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। जब मैं स्टार्टिंग में ट्रायड के बारे में बात करूंगा, ऑक्टेरू के बारे में बात करूंगा, या फिर मैं मॉडर्न के बारे में, हेनरी मोजले के बारे में बात करूंगा, डिमिट्री मेंडलीव के बारे में बात करूंगा, तो जब तक यार मैं आपको इन सब बारे में बताऊंगा नहीं, तब तक आपको नॉलेज कहाँ से होगा? क्या आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो आप याद रखिएगा, मेरे जितने भी लेक्चर्स आएंगे सारे आपको देखने हैं, पॉइंट। ठीक है, अब देखो मैं पीरियोडिक टेबल आपके लिए शुरू करूंगा 28 फेब से, और इसको एकदम कंसंट्रेशन, एकदम जितना ज्यादा कंसंट्रेशन करना है, इसको देखना जरूर। देखो क्या होता है ना, एक साल हमारे पास होता है, एक साल में अगर हम लोग केमिस्ट्री का टारगेट ले लें, एक साल में अगर हम लोग केमिस्ट्री को टारगेट ले लें, देखो अगर हम लोग टारगेट लेके चलेंगे ना, केमिस्ट्री का सिलेबस भी खत्म करेंगे और केमिस्ट्री को दोबारा रिवाइज भी करेंगे, पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट देखना, मैं एनसीईआरटी को फॉलो क्यों नहीं करना चाहता हूं, एनसीईआरटी को मैं फॉलो क्यों नहीं करना चाहता हूं। देखो अब मैं आपको एनसीईआरटी और हेल्पिंग बुक की बात करूंगा। ठीक है, हेल्पिंग बुक और एनसीईआरटी में फर्क क्या होता है, आप इसको एक साल में 5 बार पढ़िए पूरी एनसीईआरटी। ठीक है, एक साल में 5 बार पढ़िए। और हेल्पिंग बुक जो होती है, जो मैं आपको हेल्पिंग बुक प्रोवाइड कराऊंगा, मैं जो जिस हेल्पिंग बुक से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उस हेल्पिंग बुक को साल में सिर्फ 2 बार पढ़िएगा। मैं बोल रहा हूं ये बात, साल में सिर्फ 2 बार उसको पढ़ लीजिएगा। साइंस की पूरी बात कर रहा हूं, पूरी साइंस की हेल्पिंग बुक पढ़िएगा और एनसीईआरटी। आप 5 बार एनसीईआरटी क्वाली पढ़ने के बाद सिर्फ आप 75 नंबर ला सकते हैं 100 में, 75 के ऊपर नहीं आएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। पूरी एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, और अगर किसी के एनसीईआरटी पढ़ने का 75 के ऊपर नंबर आ जाते हैं
मुझे कॉल करिएगा, मेरा नंबर ये लिखा है देखो सामने तुम्हारे। क्लियर। अब दूसरी बात, हेल्पिंग बुक की बात मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपने इसको वाकई मन लगा के लाइन टू लाइन जैसा मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ उसको टारगेट लेके पढ़ेंगे, तो मैं बता रहा हूं रियलिटी में आप अगर साल में इसको 2 बार हेल्पिंग बुक मेरे तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे, एक एक चैप्टर वाइज जैसे मैं पढ़ाते चलूंगा वैसे पढ़ेंगे, साल में 2 बार पढ़िएगा, अगर 90+ नंबर ना आए तो मेरी बात बताइएगा, 90+ नंबर आएंगे हेल्पिंग बुक से। तो इसीलिए मैं एनसीईआरटी को कम से कम फॉलो करता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी क्या होती है ना, वो बेसिक चीजें नहीं बताती है, वो ऊपर ही ऊपर का बता देती है कि मुझे पढ़ा पढ़ा सब चाहिए, मुझे पढ़ा पढ़ा सब चाहिए, तो वो पढ़ा पढ़ा पाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, मुझे पढ़ा पढ़ा नहीं चाहिए, मुझे सब चाहिए, मैं मेहनत करूंगा और मुझे सब चाहिए। क्लियर है। तो हम लोग किससे पढ़ेंगे, हेल्पिंग बुक से, क्योंकि हमारे पास क्या मैटर ज्यादा होगा और हम हमसे ज्यादा पढ़ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आज मैं आपको क्लियरिटी से बता रहा हूं, सबसे पहला मेरा लेक्चर होगा किसका, पीरियोडिक टेबल का, जो कि मैं इसको 2 से 3 लेक्चर में इसको खत्म करूंगा। ठीक है, अगर आपको 2 से 3 लेक्चर कम पढ़ रहे हैं तो मैं आपको अपने पेड क्लासेस बता दूंगा, वहां पे आकर मुझसे पढ़ लीजिएगा, मैं बेसिकली उसमें और ही अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा। क्लियर है। तो इधर आइए, फिर उसके बाद जैसे आपको पीरियोडिक टेबल खत्म होगा तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक नंबर फर्स्ट होता है हाइड्रोजन। क्लियर है। फिर मैं स्टडी पूरी हाइड्रोजन की लाइन टू लाइन पूरी पढ़ूंगा। ठीक है, जैसे ही मेरा हाइड्रोजन और पीरियोडिक टेबल की बात खत्म होगी, मैं सेकंड चैप्टर को उठाऊंगा, केमिकल चेंज एंड रिएक्शंस खत्म करूंगा। पॉइंट है कि नहीं है। केमिकल चेंज एंड रिएक्शंस जैसे ही मेरी खत्म होगी, मतलब कि जैसे ही मुझे रिएक्शंस करना आएगा तुरंत मैं उठाऊंगा किसको, वाटर को। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब देखो, मुझे रिएक्शंस आने लगी, वाटर के बारे में पूरा पता चल गया, पीरियोडिक टेबल के बारे में पता चल गया, हाइड्रोजन के बारे में पता चल गया। अब आती है कि वहां पे बीच में बॉन्डिंग की बात होती है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एन इन आइन, ठीक है, एथ मेथ प्रोप ब्यूट बिन मीथेन हेक्सेन प्रोपेन, इन सब की बात आती है। तो उस जगह मैं बात करूंगा कि इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग की। सुनते जाना एकदम ध्यान से, जैसे ही मुझे रिएक्शंस करना आएगा तभी तो मैं बॉन्डिंग बनाना सीखूंगा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज क्या होता है। पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब देखो ये पार्ट मेरे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही मेरे पॉइंट मेरे खत्म हो जाएंगे, ठीक है, इतने पॉइंट मेरे खत्म होंगे, तो इसके बाद मैं स्टडी ऑफ गैसेस ला लेके चलूंगा और फिर क्या लूंगा, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने पहला चैप्टर के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, यही बोल रहे हैं ना कि सर आपने पहले चैप्टर के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की लैंग्वेज के बारे में मैं पूरी बात करूंगा, और मैं धीरे धीरे फर्स्ट ही लेक्चर में ही, मतलब कि मैं पीरियोडिक टेबल के साथ ही इसके लैंग्वेज में पूरी बात कर लूंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होगा, 28 तारीख को आप बिल्कुल तैयार रहिए, और मैं 28 तारीख को वादा करता हूं 28 तारीख से आपको रेगुलरली केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स आपको मिलते जाएंगे, मैं सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अब देखिए मैं फिजिक्स की बात करता हूं, आपके फिजिक्स कौन पढ़ाएगा और आपको मैथ कौन पढ़ाएगा। क्लियर है। तो बेसिकली मैथ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होएगा, मैथ मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर है। मैथमेटिक्स जो है ये मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन फिजिक्स जो है, फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे रौनक सर। क्लियर है। अब फिजिक्स की बात अगर करें तो फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको रौनक सर, और जो आपके बायो के टीचर हैं इस टाइम वो छुट्टी पे चल रहे हैं, जैसे ही वो आएंगे मैं आपसे उनके बारे में पूरी बात करूंगा, एक एक बात मैं आपको उनसे कराऊंगा, और जल्द ही हम लोग आपस में एक साथ आपसे बात भी करेंगे। तो क्लियर है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तुरंत कमेंट करिएगा, मैं आपसे बात करूंगा। ओके। अब देखिए एक बात और याद रखिएगा, मैं बात ये कर रहा हूं, देखिएगा इसका तो पूरा पहली चीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खासकर आईसीएसई वाले और सीबीएसई वाले भी, क्योंकि सीबीएसई वालों के मन में एक बात आ रही होगी, सर आप खाली आईसीएसई को लेके चल रहे हैं, ये सब कोई चैप्टर है ही नहीं सीबीएसई में क्लास 9th के। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि आपको सीबीएसई वालों को एक नया अलग से बैच लेके आना पड़ेगा, तो मैं वादा करता हूँ मैं पक्का लेके आऊंगा, पक्का मैं सीबीएसई वालों के लिए वादा कर रहा हूं। लेकिन जितने भी सीबीएसई वाले सारे एक एक टॉपिक देखते हुए चलिएगा, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं आपका सिलेबस
मोस्टली से मोस्टली सारा का सारा इससे मिलता है, खाली ये थोड़ा सा हायर लेवल होता है और आपका सिलेबस थोड़ा सा लो होता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होगा। अगर मुझे ऐसा फील होगा या अगर आप लोगों ने कमेंट्स किया या जो भी किया, मुझे बताया पर्सनली, सर प्लीज सर ऐसे है, सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है सीबीएसई से, मुझे ऐसी दिक्कत है, जो भी है मैं आपके लिए पक्का बता रहा हूँ, सीबीएसई का एक नया बैच लेके आऊंगा पक्का। क्लियर है? तो देखिए आपको पता तो चल गया होगा मैथ में ही पढ़ाऊंगा, क्लियर है। तो थोड़ी सी बात और यहाँ पे करेंगे अपने बारे में। देखिए मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, हिमांशु सर के नाम से। इसमें जितने भी सीबीएसई और आईसीएसई के स्टूडेंट्स होते हैं 9, 10, 11, 12 सारे बच्चे इसको फॉलो करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। हिमांशु सर के नाम से होगा, क्योंकि ये जो चैनल है मैं अभी जल्द ही बना रहा हूँ इस चैनल को टेलीग्राम सिर्फ मैं 9 to 12 के लिए। और मैं जो ये पूरा बैच लेके आया हूँ, ये भी मेरा एक नया ही यूट्यूब चैनल है, मैंने एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है ड्रीम चेजर्स के नाम से। जितने भी स्टूडेंट्स के जो भी ड्रीम्स हैं सारे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। कुछ मैं चाह रहा था कि मैं कुछ अलग करूं अपने स्टूडेंट्स के लिए, कुछ अपने स्टूडेंट्स के लिए खास करूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा था कि मेरे 3 से 4 चैनल हैं, एक बैंकिंग का चैनल चल रहा है, कोई दूसरा चैनल चल रहा है, कोई दूसरा चैनल चल रहा है, तो मैं सब में एक ही साथ कर दूं। मैं चाहता था जो भी मेरे स्टूडेंट्स अलग है 9 to 12 के लिए खासकर, मैं उनके लिए बिल्कुल अलग एक चैनल लेके आया हूँ जिसका नाम है ड्रीम चेजर्स। और आपका वर्क क्या है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब तो पक्का करना है, बिल्कुल का बिल्कुल घंटा दबाना, पूरा घंटा दबा के पूरा सब्सक्राइब कर देना भाई एकदम, और शेयर बहुत ज्यादा करना चैनल को, ठीक है। वीडियो आपको तुरंत मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगी, प्लस जीमेल आईडी भी मेरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और लिख लीजिए। अब इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पुटअप करने हैं तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट्स करिए, और मैं आपसे आके पर्सनल डायरेक्ट बात करूंगा। नंबर आपके सामने है, कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे यहाँ बात करिएगा, ठीक है। और मैं जल्द ही आपको व्हाट्सएप लिंक भी ऐड करूंगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा, बट आप अब बिल्कुल भी परेशान नहीं होएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग 28 फरवरी को, ठीक है। और हाँ भूलिएगा नहीं 28 को, कि पता चले सो जाइए और फिर उसके बाद मैं लेक्चर्स लेके आऊँ तो आप लोग परेशान रहें। तो मेरा लेक्चर आपको बता देता हूँ कितने बजे मिलने वाला है, करेक्ट 12 बजे, 12 PM पे। अब देखो बच्चों का एक पॉइंट आता होगा, सर मैं स्कूल चला जाता हूँ, सर ऐसा है, सर वैसा है, तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए, मैं 12 बजे आपको लेक्चर्स दे दूंगा। और आपको क्या करना है, आप शाम को आते हैं 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, तो आप तब लेक्चर देखिए, या फिर मैं आपको दूसरा टाइम दे देता हूँ लेक्चर देने का, तो वो भी लिख लीजिए। ये टाइमिंग होगी शाम की आपकी 5 बजे, या तो मैं 5 बजे अपलोड करूंगा लेक्चर, या तो मैं आपको 12 बजे लेक्चर दूंगा, ठीक है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको लेक्चर शाम के 5 बजे चाहिए कि आपको लेक्चर 12 बजे चाहिए। इस बारे में आप मुझे डायरेक्टली कमेंट्स करिए और मैं देखूंगा, आपसे क्लियरली बात करूंगा, ठीक है। तो जीमेल आईडी आपको मिल गई, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, टाइमिंग आपको पता चल गई है, पर्सनल मेरा नंबर आपको मिल गया होगा, तो आपको अब तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्लियर है ना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर 28 फेब को। और भूलना नहीं, पक्का सबको आना है पक्का। और वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लियर है। लाइक करते जाना, मैं मेहनत करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, एक अलग से चैनल लेके आऊँ, एक अलग से मेहनत करने वाला हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का भी फर्ज बन रहा है कि आपको पूरा वर्क यहाँ पे मिलेगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना है और शेयर तो बिल्कुल करना है, करते जाइएगा, ठीक है। जब मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोगों को अब मुझे लाइव क्लास में मैराथन क्लास देनी चाहिए, तो मामूली सी एक बात बता दूं, मैं जो भी चैप्टर उठाऊंगा उसको कम से कम 6 से 7 घंटे मैराथन क्लास में दूंगा आपको, 6 से 7 घंटे। अब सोचो एक चैप्टर में 2 से 3 दिन में खत्म कर रहा हूं, मतलब 3 घंटे में एक चैप्टर खत्म कर रहा हूं। मैराथन क्लास में 6 से 7 घंटे में क्या पढ़ाऊंगा भाई, मैराथन क्लास है, वहां पे मिलेंगे, वहां मैं बताऊंगा आपको क्या पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट में खत्म करूंगा। वादा करता हूँ इस बार 9th वालों तैयार हो जाओ, मैं आपके साथ हूँ, कहीं नहीं जाना है। 9, 10, 11, 12 से मैं आपको पढ़ाऊंगा और इस बार मैं आपका रिजल्ट बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।